दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सर संघचालक राजकुमार सिन्हा और क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर मोहन सिंह को आर.के. सिन्हा के पटना आवास अन्नपूर्णा पहुंचकर आमंत्रण काट दिया गया। और इस मौके पर आर.के. सिन्हा ने कहा कि 5000 साल के बाद श्री राम अयोध्या रहे और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे और मेरी पत्नी को न्योता दिया गया है। अगली खबर, कटिहार के फलका प्रखंड प्रमुख दीप शिखा सिंह के पति कंचन मंडल को अज्ञात अपराधी ने सिर के पास आंख में गोली मार दी और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अज्ञात अपराधी के द्वारा प्रमुख पति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में प्रखंड क्षेत्र में सनसनी फैली है और प्रमुख पति की हत्या की खबर सुनकर परिजन और स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने फलका अस्पताल और थाना परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। अगली खबर, पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र में गुलशन की हवेली के पास देर शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए बाइक से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक के इलाज के लिए पीएमसीएच में रेफर किया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी है। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल युवक की पहचान मौला साहब की बाग निवासी सोनू उर्फ बैगनमा के तौर पर हुई है। सोनू का आपराधिक इतिहास भी रहा है और कई कांडों में लिप्त है। बड़ी खबर, ट्रक चालकों के आंदोलन के कारण एग्जाम कैंसल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द की गई। बेगूसराय में हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के सदस्य प्रोटेस्ट कर रहे और ट्रक चालक हड़ताल पर हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और ऐसे में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 3 और 4 जनवरी को होने वाली स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-27 की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। 3 जनवरी को होने वाली परीक्षा अब 13 जनवरी को होगी और जबकि 4 जनवरी की परीक्षा अब 16 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य के मोतिहारी जिले में पत्नी का पति के 2 दोस्तों से रिलेशन था और तीनों की हत्या कर दी गई। पति ने एक को मोतिहारी में मारा तो एक को नेपाल जाकर मारा। मोतिहारी में 2 युवक और एक महिला की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पति पत्नी और वो के चक्कर में 3 की हत्या हो गई। दोनों युवक महिला के प्रेमी थे और क्राइम पेट्रोल पर चलने वाली स्टोरी की तर्ज पर पति ने तीनों की हत्या कर दी। पति ने पत्नी और उसके दूसरे प्रेमी की मदद से पहले प्रेमी की हत्या की और इसके बाद शव को दफना दिया और 1 महीने के बाद पति ने नेपाल जाकर पत्नी और उसके दूसरे प्रेमी का भी मर्डर कर दिया और पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया है। हत्याएं 2023 में अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में हुई है। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इतिहास गवाह है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत हुए, लेकिन माता सीता की जिक्र और फिक्र किसी को नहीं रही। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे पहले राजनेता हुए हैं जिन्होंने माता सीता जन्मस्थान के नवनिर्माण का बीड़ा उठा लिया है और इस अभियान के ध्वजवाहक बन चुके हैं। लिखा कि सीमित संसाधन के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 72 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए कई कार्य का शिलान्यास किए हैं और इससे पूरा पुनौरा धाम का कायाकल्प हो जाएगा। बड़ी खबर, मोतिहारी के रामगढ़वा प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव। मोतिहारी में 19 सदस्यों ने दिया आवेदन। कहा कि कोई भी सदस्य इनके काम से संतुष्ट नहीं है। रामगढ़वा प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 19 समिति सदस्यों ने रामगढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद सज्जाद को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है, जो कि उप प्रमुख अरविंद पांडे के नेतृत्व में दिया गया है, जिसमें वर्तमान प्रमुख से समिति सदस्यों ने अपने आप को असंतुष्ट बताया और इसके पीछे के कारणों को आवेदन में बताया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर समिति सदस्य भी मौजूद थे और बता दें कि प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु आवेदन प्रमुख को दिया जाता है, लेकिन प्रमुख की अनुपस्थिति में यह आवेदन जो है कार्यपालक अधिकारी को सौंपा गया है। अगली खबर, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 की परीक्षा का डेट जारी। 2 जनवरी से लेकर 9 तक भर सकते हैं फॉर्म। लेट फाइन के साथ 14 जनवरी तक का है समय। मगध यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी और बीकॉम पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भरकर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, वह भी बगैर लेट फाइन के। लेट फाइन के साथ 14 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार की कोई सुनवाई किसी भी स्तर से नहीं होगी। मगध यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि तेजी से विद्यार्थी का फॉर्म भरवाई जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा पाए।
अगली खबर, डीएमके के लोकसभा सांसद दयानिधि मारन ने श्रमिकों को लेकर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है और इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही थी। इस पर दयानिधि ने कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विवाद पर विराम लगाते हुए कहा कि अगर उनकी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है, और बता दें कि हाल ही में डीएमके सांसद का कथित तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए टिप्पणी की थी और जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। अगली खबर, बिहार में भाजपा ने लवकुश रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बता दें कि 2 जनवरी भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लवकुश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जो कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और यहाँ पार्टी कार्यालय में चौधरी ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद में पार्टी नेता हरीश सैनी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। अगली खबर, साइबर अपराध में तीसरे स्थान पर बिहार और झारखंड। 80% मामलों में ये 6 राज्य शामिल हैं। देश में साइबर ठगी की घटनाओं के करीब 80% मामले 6 राज्य के 15 जिलों से आ रहे और इनमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। साइबर अपराध में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे, जबकि बिहार तीसरे स्थान पर है। आईआईटी कानपुर से जुड़ी द फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का नवादा और झारखंड का जामताड़ा ओटीपी के माध्यम से बैंकों से पैसा उड़ाने के लिए कुख्यात हो चुका है। अगली खबर, के पाठक के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, करेंगे भूख हड़ताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है पत्र। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों और फरमानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। उनके सख्त निर्णय की वजह से कई बार शिक्षकों का वेतन रोका गया है, साथ ही कई बार शिक्षक बर्खास्त भी किए गए हैं। ऐसे में के पाठक के आदेश को लेकर राज्य के शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार राज्य माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी के पाठक के आदेश के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी है। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताते हुए कहा कि बार बार अनुरोध के बाद शिक्षा हित में शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं किया जा पाया और संघ ने आपसे अनुरोध किया था कि शिक्षकों की मांगों को यदि 31 दिसंबर तक पूर्ण नहीं किया गया तो शिक्षक संगठन आंदोलन करने पर विवश होंगे। बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन के चलते बिहार में बड़े पैमाने पर होगा सीओ का तबादला। मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल। राज्य में बड़े पैमाने पर सीओ अंचलाधिकारी के तबादले की तैयारी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूची तैयार कर ली है। फाइल जो है मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई है और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही तबादले का आदेश जारी कर दिया जाएगा। ये मामला इस साल जून से अटका हुआ है। जून में सीओ एवं समकक्ष पदों के 400 से अधिक पदाधिकारी का तबादला किया गया था। गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पर तबादले रद्द किए गए थे और तब से नए आदेश की प्रतीक्षा हो रही है। अगली खबर, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को वेतन के लिए भरना होगा गूगल सीट, वरना खाते में नहीं आएगी सैलरी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले चरण में चयनित अधिकतर शिक्षकों को अब तक पहले यानी नवंबर महीने की सैलरी नहीं मिली है, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से कोई गलती, लापरवाही या परेशानी नहीं है, बल्कि स्वयं नव चयनित शिक्षकों ने ही शिक्षा विभाग को अभी तक अपनी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों का विवरण मांगा है जिन्हें अभी तक नवंबर माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जबकि यह योगदान कर चुके हैं। बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू के भूकंप से आरजेडी तक पहुंचने वाली है सियासी सुनामी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध आगे कौन सा मोड़ लेते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। पर जिस तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के बर्थडे को नीतीश कुमार ने अवॉइड किया है, उससे तो यही लगता है कि दूरियां कम होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष बनने के बाद ये समझा जा रहा था कि बात आई गई हो गई, पर मामला ठंडा पड़ता दिख नहीं रहा और ये जाहिर है कि लालू यादव भी चुपचाप बैठने वाले नहीं है। वो अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे। जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अधिक इस लड़ाई पर कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें हैं। ललन सिंह को लेकर जो भूकंप जेडीयू में आया है, वो लगता है कि आरजेडी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में सुनामी लाने वाला है। अगली खबर, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच बनी बात, ट्रक ड्राइवर से हड़ताल वापस लेने की अपील। हिट एंड रन मामले को लेकर नए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रोटेस्ट जारी है और लगातार दूसरे दिन देश भर के ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल किया और जमकर विरोध किया है। इधर हड़ताल और प्रोटेस्ट के बीच सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच लंबी बातचीत हुई है और दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के महासचिव राजकुमार झा ने कहा कि गृह सचिव अजय भल्ला से अभी सिर्फ आश्वासन मिलने की सूचना मिली है।
इसके आधार पर हड़ताल वापस नहीं लिया जा रहा। अब चूंकि हड़ताल मजदूर संघ का भी है और ट्रक चालक और ड्राइवर चालकों का है, तो इसलिए बातचीत भी जारी है। बड़ी खबर, निजी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचर की जाएगी नौकरी, होगी सख्त कार्रवाई। बिहार शिक्षा विभाग ने ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय किया है। बिहार शिक्षा विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान में ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर शिकंजा कसते हुए इस प्रथा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने 1 जनवरी 2024 को राज्य भर के जिलाधिकारी को लिखे पत्र में उन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में सभी निजी कोचिंग संस्थान में क्लासेज लेने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। और पाठक ने अपने पत्र में कहा कि विभाग को शिकायतें मिल रही है कि कुछ सरकारी स्कूल शिक्षक अपने संबंधित क्षेत्र में निजी कोचिंग संस्थानों में ट्यूशन पढ़ाते हैं। अगली खबर, बिहार में इन सरकारी वाहनों की होगी नीलामी, निजी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार परिवहन विभाग ने पुरानी सरकारी एवं निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को चिन्हित करके स्क्रैप किया जाएगा और इसके लिए ई नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही खटारा हो चुकी पुरानी निजी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिक को वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से आवेदन करना होगा और विभाग ने NIC के अधिकारी को पत्र लिखकर SOP के मुताबिक सॉफ्टवेयर में संशोधन करके इसे लागू करने का निर्देश दिया है।